मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानार्णव नाम के ग्रंथ में 14वां नंबर का अध्याय में हमने स्त्री संसर्ग के बारे में कल कुछ बात की थी। आज उसको उपसंहार करेंगे और उसके बाद अगला अध्याय का अपन पाठ करेंगे। शुभ चंद्राचार्य जी ने ये जो 2-3 जो चैप्टर हमारे गए हैं इनके माध्यम से बहुत डिटेल में जो है इन बातों की चर्चा की है। और उसका उद्देश्य मात्र इतना है कि ये जो कामादि के जो विकारी भाव हैं वो बहुत प्रबल रूप से जीवन में घटित होते हैं और इतने तीव्र होते हैं कि वो जो संयमी पुरुष, किसी की आप गारंटी नहीं ले सकते। कोई बहुत संयमी पुरुष हैं, तपस्वी हैं, इसमें तो लिखा है कि वो जो महीने महीने भर के उपवास करने वाले मुनि आदि हैं वो भी ऐसी परिस्थितियों में इस तरह के जो वेगों से बच नहीं पाते। तो इसलिए उन्होंने सावधान करने के लिए विशेष तौर से हमको संकल्पित होने के लिए और हमारे मन में इनके प्रति आकर्षण ना हो, इस सब के लिए भली भांति से जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन की निस्सारता उन्होंने बताई। इसके पीछे ना तो उनका किसी तरह से स्त्रियों के शरीर में अशुचिता उत्पन्न करने का भाव था, ना ही उनके आचरण में खोटापन दिखाने का भाव था। उसमें मात्र एक ही उद्देश्य था कि जो हमारे भाव हैं, कुत्सित भाव हैं, उन लक्ष्यों से प्रकट होने वाले जो भाव हैं उनको कैसे रोका जाए। तो मात्र उद्देश्य ये था कि हमें जिनसे अनुराग होता है उनकी हकीकत सच्चाई हमारे सामने रख दी, जिससे हम अकारण ही उस तरफ आकृष्ट ना हो, क्योंकि वो हमारे मुक्ति मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। तो इसलिए उनका उद्देश्य भली भांति समझना, और कोई नारी विशेष से या किसी खास समुदाय के बारे में उन्होंने नहीं कहा। वीरांगनाओं के बारे में, सतियों के बारे में उन्होंने प्रशंसा भी की है, उनके गुणों की प्रशंसा की है। बल्कि एक और बात उन्होंने जो इनडायरेक्टली कही है वो ये है कि आप देखो हर एक घर में जो स्त्रियां होती हैं ज्यादातर वो रिचुअल्स में बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं, धर्म कर्म के कार्यों में वो ज्यादा ध्यान देती हैं पुरुषों की बजाय। तो और पुरुषों को कई बार सन्मार्ग पर लाने में उनकी बड़ी बड़ी अहम भूमिका होती है। तो इस अपेक्षा से तो उनका सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो हमारे ही जो विकारी भाव हैं उनको रोकने के लिए उन्होंने उनका जो वास्तविकता है वो हमको बताई कि जिन भावों में, जिन चीजों के प्रति आपकी आसक्ति है वो सब निस्सार है। तो ये हमने इसलिए पढ़ा। लिए हाँ, तो उनको पत्नी कहा गया, इसलिए उनको धर्मपत्नी कहा गया कि धर्म के मार्ग पर लगाती हैं, इसलिए धर्मपत्नी है। तो धर्म पुरुष क्यों क्या नहीं कहा? क्योंकि वो पुरुष में थोड़ा सा इस बात की कमी रहती है, वो अपने कामों से काम ज्यादा रखते हैं। वो इतने आप व्यापक रूप से भी अपन जानते हैं कि घरों में जो धर्म आदमी चलता है वो उनसे चलता है। देखो कई बार बच्चों कोई जैनों का जो बच्चों समूह रहता है, हाँ, जैसे जैन बच्चों में संस्कार, है। बच्चों में संस्कार जो आते हैं हाँ, एक्चुअली माँ का ही। आप एक बात और देखेंगे, कई बार अभी आजकल वो जैन और अजैनों में शादियां हो रही हैं तो उनमें आप देखेंगे कि अगर वो पत्नी जैन है तो वो उसको सन्मार्ग पर लाने का पूरा प्रयत्न कर लेती है। लेकिन इसके अगर विपरीत है तो वो नहीं होता। अब हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे अपनी समाज में भी, जो उनके जो पुरुष हैं वो जैन है, पत्नी जैन नहीं है, तो वहां उनकी नहीं चलती, वो जैनिज्म को नहीं ला पाते घर में। तो अगर इसके विपरीत अगर पत्नी जो है वो जैन है, पति भले ही अजैन है, तो वो मार्ग पर ले आती। तो ऐसा उनका प्रबल जो है वो भी काफी हमको देखने को मिलता है, ऐसे संयोग वगैरह। तो कुल मिलाकर के इसका जो आशय है हम समझ गए। और ये स्त्री संसर्ग निषेध वाला है, इसके 3 दोहे में और पढ़ करके इसका समापन करूंगा। इसमें 42 नंबर का अपन पढ़ेंगे अभी।
42 नंबर। अंगनापांगवाणालीं प्रपतंतीं निवारय विधाय हृदयं धीर दृढ़ं वैराग्य वर्मितम। अब आचार्य महाराज उपदेश करते हैं कि हे धीर वीर, अपने हृदय को वैराग्य रूपी दृढ़ कवच से बेष्टित करके स्त्रियों के कटाक्ष बाणों की पड़ती हुई पंक्ति को निवारण कर, है ना। इसमें सब तरह के लोग होते हैं, कुछ ऐसी भी स्त्री समूह भी होती है जो विकारी भावों को उत्पन्न करने में ज्यादा निमित्त बन जाती हैं। तो बोल रहे हैं कि कोई भी किसी भी तरह का ऐसा उपद्रव हो, उनसे बचने के लिए अपने ऊपर में एक कवच रूपी हो आवरण धारण करो, जिससे इस तरह के भाव हमारे अंदर तक जाए ही नहीं। 42 पढ़ा। 43 नंबर है। ब्रह्मचर्य विशुद्धि अर्थम संगय स्त्रीणाम न केवलम त्याज्य पुंसामपि प्रायो विट विद्यावल बलम विनाम। हे भाई, ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए केवल स्त्रियों के संसर्ग का ही निषेध नहीं किया है, किंतु विट विद्यावलंबी व्यभिचारी स्त्री पुरुषों का संगम भी त्यागने योग्य कहा है। देखो एक विशेष बात है, खाली जो स्त्री संबंध की बात नहीं है। स्त्री संबंध भी तब होते हैं जब जीवों के अंदर में उस तरह के भाव होते हैं, और वो भाव प्रकट होने के बहुत सारे माध्यम होते हैं। तो एक सबसे बड़ा प्रबल माध्यम है ऐसे पुरुषों या स्त्रियों के संगति में रहना, जो वास्तव में इस मार्ग से भटके हुए हैं, जिनके जीवन में धर्माचरण या ब्रह्मचर्य की बात दूर दूर तक आती नहीं है। तो ऐसा उनसे दूरी बना के रखना। और भी बहुत सारी चीजें हैं कि इस तरह का साहित्य नहीं पढ़ना, इस तरह के जो है दृश्य नहीं देखना, इस तरह के स्थानों में नहीं जाना, और भोजन आदि संबंधी में विशेष बहुत सादा भोजन करना। ये सारी चीजें जो बताई गई हैं हमारे यहाँ। शरीर को पुष्ट करने का बहुत प्रयत्न नहीं करना। पुष्ट करने में जो है दो तरह से पुष्टि होती है शरीर की। एक तो सामान्य तौर पर जो पुष्टि होती है उससे कोई मनाही नहीं है, शरीर निरोग बना रहता है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसके विपरीत कोई इस उद्देश्य के लिए शरीर को पुष्ट करे कि वो विषय आदि भोगों को भोगने में ज्यादा समर्थ हो, तो वो निरर्थक प्रयास है, उनसे बचना चाहिए। 44 नंबर का स्वदार संतोष भी तो है ना, स्वदार संतोष का भी तो अपने शास्त्र में वर्णन है। 6 प्रतिमा तक भी इसका लिखा। हाँ, देखिए स्वदार ये जो का जो है, जो प्रोविजन दिया है, वो इसलिए दिया गया है कि उसको भी ब्रह्मचारी कहा गया है। एक अपेक्षा से गृहस्थ में रहने वाला और स्वदार स्त्री में अपना संतुष्ट रहने वाला, वो उसको भी एक अपेक्षा से ब्रह्मचारी कहा है, क्योंकि उसके जो भाव हैं वो लिमिटेड हो गए हैं, वो इधर उधर जाते नहीं है, अपनी स्त्री तक ही सीमित है। बहुत सारे हैं जो हमारे जो ये पटना के जो हुए थे ना, क्या नाम था उनका, उन्होंने भी जो है वो हमारे अपनी स्त्री का जो है तक ही अपने आप को सीमित रखा था। तो वो हमारी भूमिकाओं में वो वहां तक जो भी अगर आप रहेंगे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो परिस्त्री या वैश्यागमन आदि जो बताए हमारे जो सप्तव्यसन के अंदर में, उनका त्याग वो काफी बड़ा त्याग है, क्योंकि हम अपने भावों को बिल्कुल लिमिटेड कर लेते हैं, इधर उधर नहीं भटकते हैं। तो वो भी गृहस्थों की अपेक्षा से ब्रह्म भाव ही है, क्योंकि उसके बाद तो वो धीरे धीरे वो भी छूट जाता है। तो वो आपने सही कहा। अभी जैसे हमारी और आपकी तो कोई प्रतिमा है भी नहीं, लेकिन अगर प्रतिमा धारण भी किया जाए तो छठवीं प्रतिमा तक इसलिए छूट दी जाती है। उसके पीछे का रहस्य मैं आपको बताता हूँ कि जो जीवों ने मान लीजिए कि अपने भावों को नियंत्रित करना प्रारंभ कर लिया, तो जो नीचे की भूमिकाएं हैं उन भूमिकाओं के अनुसार वो सारी भावों में भी उन खोटे भावों की निवृत्ति होती चली जाती है। तो जहां तक जो छठवीं प्रतिमा धारी तक के जो जीव हैं, उनके भावों में इतनी विशुद्धि नहीं आती कि वो स्व स्त्री को भी छोड़ दें। ऐसी अपेक्षा से इन अवस्थाओं में अंदर में उठने वाले काम वेगों का
किसी तरह से उनका निवारण करने के लिए स्वदार यानी अपनी स्त्री में संतुष्ट रहने की बात कही है। मतलब वहां तक भी अगर स्त्री है तो वो अपने भावों को कन्फाइन कर सकता है, लेकिन उसके बाद में अगर उसके भावों में और निखार आता है और दृढ़ता आती है तो अपने आप ही वो सातवीं प्रतिमा पलने लगती है ना। भावों का जो लेवल है गृहस्थों का कहाँ तक उसमें वो आ सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रतिमाएं धारण नहीं की और अब स्व स्त्री के साथ रह भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनके संबंध वैसे नहीं है, वो रह रहे हैं साथ में गृहस्थी में। तो इसलिए भावों का आप कुछ कह नहीं सकते। वो खाली प्रोविजन दिया है कि सातवीं प्रतिमा से तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके पहले भी अगर ये भाव हो सकते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है पदमचंद जी। अभी देखिए अपन पढ़ेंगे 44 नंबर का। मदान्धै कामुकै पापैर्वञ्चिकै मार्गविच्युतैः स्तब्धलुब्धाधमैः सार्धम संगो लोक द्वयांतक है। जो मद से अंधे हैं, कामी हैं, पापी हैं, ठग हैं, कुमार्गी हैं, स्तब्ध हैं, मानी हैं, अधम हैं तथा नीच हैं, इनमें से किसी के भी साथ संसर्ग करना दोनों लोकों का बिगाड़ने वाला है। इस कारण इनकी संगति करना सर्वथा त्याज्य है ना। पहले भी उन्होंने हिंट दी 43 में कि जो नीच पुरुष हैं उनकी संगति नहीं करना। यहाँ भी उन्होंने और पूरी तरह से आप हमको संकल्पित किया है कि जिसमें जो मद से अंधे हैं, घमंडी लोग हैं, कामी हैं, पापी हैं, ठग हैं, कुमार्गी हैं, उन सबको किसी ना किसी प्रकार से अधम या नीच हैं, उनसे किसी भी तरह का संसर्ग रखना, व्यवहार रखना वर्जित है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको जो उसका असर पड़ता है और हमारे भाव अवश्य बिगड़ते हैं। इस कारण इनकी संगति करना सर्वथा त्याज्य है। यानी आप शराब की दुकान पे खड़े भी अगर हो गए तो साहब मैं थोड़ी पी रहा था, वो तो हमारे दोस्त पी रहे थे, लेकिन आपको बदनामी जरूर मिलेगी कि आप वहां देखे गए, पाए गए। इस तरह से खोटे स्थानों में खोटे व्यक्तियों के संपर्क में आने से हमारी भी जगहजाई होती है और हम पर बिना बात के आरोप लग सकते हैं। अब इस प्रकरण को पूर्ण करते हुए कहते हैं, सूत्रे दत्तावधानाः प्रशम्यमतोपोध्यान लब्धावकाशाः शश्वत संन्यस्त संगा विमल गुण मणिग्राम भाजय स्वयं ये श्रूयन्ते कामिनीनां स्तन जगन्मुखालोकनात्ते अपि भग्ना मज्जन्तो मोहबाधौ जिनपति यते प्राक प्रसिद्धा कथासु। सिद्धांत सूत्रों में दिया है, चित्त जिन्होंने ऐसे तथा प्रशम भाव और यम नियम तप ध्यान आदि में समस्त काल बिताने वाले, निरंतर परिग्रह के त्यागी, निर्मल गुण रूपी मणियों के समूह को धारण करने वाले ऐसे जैन यति भी स्त्रियों के शरीर को देख करके भ्रष्ट होकर मोह रूपी समुद्र में डूबे हुए कथाओं में प्रसिद्ध हैं, अर्थात सुने जाते हैं। देखो कितने उत्कृष्ट पुरुषों की बात कही कि जो नॉर्मल कोर्स में जिनके भाव बहुत अच्छे रहते हैं, इतने उत्कृष्ट भाव, लेकिन वो भी जब पूर्व संस्कारों के कारण स्त्री शरीर को निहारते हैं तो उनको भी विकार से युक्त होने में देर नहीं लगती। ये उनका कहने का अर्थ है। और उसका अर्थ फिर से वही बात है कि ये जो प्रबल भावनाएं होती हैं, जो अनेक अनेक जन्मों की संस्कार जो बने हुए हैं चित्त में, उनसे जीव उनके वश होकर के और ऐसे निमित्त मिलते ही वो अंधकूप में गिर पड़ते हैं। इसलिए हमारे वश में क्या है? दोनों चीज हमारे वश में है। एक तो पूर्व संस्कारों के वश में जब भी कभी इस तरह के भाव हों तो हम अपने स्वाध्याय आदि के आधार पर उसका चिंतन करके उससे विरत हों, पहली बात। दूसरा, जहां जहां इस तरह के कोई निमित्त मिलने की संभावना रहती है जिन्हें देख करके मैं अपने भावों को न संभाल पाऊं, उन निमित्तों से बचना। तो व्यवहार से और निश्चय से, दोनों तरह से जब हम प्रयत्न करेंगे
तब जाकर इससे छूट पाएंगे, क्योंकि इससे छूटना इतना आसान नहीं है। ये ऐसा खेल नहीं है हाथ हाथ का कि फटाफट जो है हम उसको संकल्पित हो जाएंगे। इसके लिए बड़ी साधना की आवश्यकता है। इसलिए आचार्यों ने देखो 3-3 उन्होंने चैप्टर इस पे समर्पित किए। इतनी साधारण बात होती तो एक लाइन में कह देते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे स्त्रियों के अंगों को देखने से भ्रष्ट होकर मोह रूपी समुद्र में डूबे हुए कथाओं में प्रसिद्ध हैं, अर्थात सुने जाते हैं। वर्तमान युग के बहुत का आपको कथाएं मिलेंगी ऐसी। भावार्थ है, स्त्री का संसर्ग ही ऐसा है कि जिससे कोई भी नहीं बचते, और जो धीर वीर महापुरुष इसके संसर्ग से बचते हैं वे धन्य हैं। मैंने आपको बताया था कि जगत में भी स्त्रियों को लेकर किए जाने वाले अपराध से की सजा से लोग बच नहीं पाते। देर से अवेर से उनको अवश्य ही सजाएं मिलती। और उसी तरह से जो इस मार्ग में चले जाते हैं वो कितने भवों तक उनकी दुर्गति होती रहती है, लोक में भी और परलोक में भी। वहां देखो जो नारकी जीव होते ना, उनके बारे में कथन आता है कि वहां पर वो विक्रिया से लोहे की जलती हुई तपती हुई पुतलियों का निर्माण करते हैं, और जो स्त्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं उनको उन पुतलियों से आलिंगन कराया जाता, जल के खाक हो जाते हैं। ये प्रसिद्ध जो उसके नारकियों के बारे में आता है। तो इसलिए ये जो हमारे भाव हैं, एक तो क्या इससे घबराना नहीं कि मैं इसको कैसे वश में करूंगा, कैसे कंट्रोल करूंगा। उसके उपाय जो अपन ने पढ़े इसमें, और सबसे बड़ा उपाय उसका यही है कि पहले तो मैं वो शील की 9 बाढ़ों के बारे में भली भांति जानूं, पहली बात। दूसरा, शील की परिभाषा जानूं, जिसमें न केवल स्पर्शन इंद्रिय बल्कि समस्त इंद्रिय के विषयों से विरक्ति प्रमुख है। ब्रह्मचर्य का स्वरूप भली भांति समझना। तीसरी बात ये कि मैं जिन भावों के कारण भटक जाता हूं वो उन भावों में क्या दम है, जो मेरे आकर्षण का केंद्र है उनकी अशुचिता को ध्यान रखना, उनकी अवगुणों को ध्यान रखना। और ये चिंतन करने से, जो भली भांति विस्तार से बताया है, अवश्य ही जीवन में वैराग्य विरागता और उन भावों के प्रति अरुचि अवश्य ही प्रकट होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो जिन पुरुषों ने ये सब जो किया है वो इन्हीं भावों, इन्हीं चिंतन पूर्वक किया है, ये ना। तो जो धीरवीर महापुरुष इसके संसर्ग से बचते हैं वे धन्य हैं। देखो जो व्यंतर देव आदि हैं या दूसरे देव हैं, वो उन जिन जीवों की मदद करते हैं वो सतीत्व से भरे हुए हैं। ब्रह्मचर्य से भरे होने के कारण उनका बाल बांका नहीं होता। बड़े बड़े देव भी उनकी जो है उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, और अच्छे जो देव हैं उनकी हमेशा सहायता करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने नहीं कर पाया जो आपने कर लिया। तो चलो, इस प्रकार स्त्री के संसर्ग का निषेध वर्णन किया। तपसी मौनी संयमी श्रुत पाठी युतमान, तरुणी के संसर्ग तय बिगड़े तजऊ सुजान। ना, जो अपन ने ऊपर पढ़ा उसी की बात कही उन्होंने कि बड़े बड़े मौनी संयमी और तपस्वी भी श्रुत पाठी, जो कि जिनवाणी का बहुत ज्ञान रखते हैं, वो भी स्त्रियों के संसर्ग में आकर के बिगड़ जाते हैं। मतलब उनके भाव खराब हो जाते हैं। इसलिए जहां तहां योग्य हो उससे बचना। ये बहुत काफी तगड़े भाव आते हैं, इसलिए वो उनको दमन करने से काम नहीं चलेगा। ऊपर से आपने दमन कर लिया, अंदर से भाव प्रकट हो रहे हैं, उन भावों को जड़ से ही, कि उसका उद्गम स्थान पर ही निवारण करना। जो जिस प्रकार से, जिस कारण से होते ने अनुराग से हम भर जाते हैं, उस अनुराग को कैसे त्याग करना, उनकी निस्सारता का चिंतन करना, तब जाकर के धीरे धीरे ऐसे भाव उठने बंद होंगे। इति श्री ज्ञानार्णवे योग प्रदीपाधिकारे श्री शिवचंद्राचार्य विरचिते ब्रह्मचर्य महाव्रतांतर्गत स्त्री संसर्ग निषेध वर्णनम नाम 14 प्रकरणम। इस तरह हमने 14 अध्याय समाप्त किए। अभी 5वां जो अध्याय है, वहां से देखो और शनै शनै हमारी जो वृत्तियां हैं उनको निर्मल करने का कैसा बढ़िया आचार्य जी ने उपक्रम किया है, और उनकी जो सीक्वेंस रखी है वो बहुत बढ़िया है। तो देखो इसमें एक शब्द आया, वृद्ध सेवा की प्रशंसा। अगला जो
अध्याय है, इसमें किताब में दिया है, उसके हेडिंग दिया वृद्ध सेवा की प्रशंसा। 15 सर्ग है। वृद्ध का अर्थ क्या है ये भी बताया। वृद्ध का अर्थ बूढ़े से नहीं है। आगे इस ब्रह्मचर्य महाव्रत के वर्णन में वृद्ध सेवा का वर्णन करके इस महाव्रत का व्याख्यान पूर्ण करते हैं। देखो ये ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्यों आता है ये भी आपको बताया जाएगा। लोक विशुद्ध अर्थम भाव शुद्ध अर्थ मंजसा विद्या विनय वृद्ध अर्थम वृद्ध सेवे शस्यते। अनायास दोनों लोकों की सिद्धि के लिए, भावों की शुद्धता के लिए तथा विद्या विनय की वृद्धि के लिए वृद्ध पुरुषों की यानी गुरुजनों की सेवा ही प्रशंसा की गई है ना। वृद्ध को अपन दूसरा एक शब्द है ना वरिष्ठ, वरिष्ठ नागरिक। जिनको वृद्ध कहे तो उनको बुरा भी लगता है और वो शब्द जो है उपयुक्त भी नहीं बैठता, क्योंकि वृद्धावस्था भी बदलती रहती है ना। आजकल तो लोग बोलते हैं 80 साल से बुढ़ापा शुरू होता है। इसका अर्थ क्या है कि 80 साल से पहले तक जो लोग हैं वो बूढ़े नहीं हैं। अधेड़ तो कह सकते हैं उनको, तो अधेड़ शब्द या वरिष्ठ उनको कहा जाता है। इसलिए तो वरिष्ठ उन्होंने यहाँ पे जो वृद्ध पुरुष कहा, वो वृद्ध इस अपेक्षा से है कि वो वरिष्ठ हो गए हैं और वरिष्ठ होने के साथ साथ उनमें अंदर ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा पहुंच गई है कि वो अब दूसरों को ज्ञान देने में समर्थ हो गए हैं, अर्थात वो गुरुजन बन गए हैं, है ना। जैसे माता पिता हमारे वृद्ध कहते हैं तो हम वृद्ध कहने के पीछे एक भाव ये भी होता है कि वो हमारे गुरु हैं। तो देखो यहाँ लिखा है उन्होंने, अनायास दोनों लोकों की सिद्धि के लिए, भावों की शुद्धता के लिए तथा विद्या विनय की वृद्धि के लिए वृद्ध पुरुषों की गुरुजनों की सेवा ही की प्रशंसा की गई है। अनायास का अर्थ यहाँ क्या है? बिना ज्यादा प्रयत्न किए आपको गुरुजनों की सेवा करने से ये सब प्राप्ति हो जाती। भावार्थ है गुरुजनों के यानी बड़ों के निकट रहने तथा उनकी सेवा करने से यह लोक परलोक सुधरता है, अपने परिणाम शुद्ध रहते हैं, विद्या विनयादिक बढ़ते हैं और मान कषाय की हानि इत्यादि गुण होते हैं। जब हम किसी के सामने झुकते हैं, उसको अपने से गुरु यानी बड़ा मानते हैं, तो सहज ही हमारे विनय आदि गुण परिपक्व होते हैं, विनय हमारे अंदर में भर जाती है। और जो शास्त्रों में ये भी कहा है कि जो विनयवान होते हैं उन्हीं को सब तरह की विद्याएं प्राप्त होती हैं। बिना विनय के विद्याएं, लौकिक विद्याएं कहो या पारलौकिक विद्याएं कहो, दोनों में ही विनय का अगर अभाव है तो वो विद्याएं प्राप्त होती नहीं। इसलिए विनयवान बनना, अपने से जो भी गुणों में ज्यादा हैं, भले ही हमसे आयु में छोटे ही क्यों ना हो, उनसे वो ग्रहण करना, उनके प्रति विनयवंत रहना, क्योंकि हमारा कुछ नहीं जाता विनय करने से। तो विनयवंत रहने से न केवल हमें यश की प्राप्ति होगी, बल्कि जिस विद्या के पीछे हम भाग रहे हैं वो विद्याएं सहज में ही हासिल हो जाती। संसार में आप देखो, आपने को कौन आगे बढ़ाना चाहते हैं, बोलो साहब सिलेक्शन करो, इसमें से इस पद के लिए आप किसको लाना चाहेंगे, तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि कौन जो है वो विनयवान है। जो अकड़ में रहता है, घमंड में रहता है, उसको लोग अवॉइड करते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि विनयवान होने से ये सारे परिणाम शुद्ध बने रहते हैं और मान कषाय की हानि होती है, जो आगे चल के हमारी बहुत सहायता देने वाला है। देखो कोई ना कोई गुण सब में होते हैं, हम उन गुणों की अपेक्षा अगर श्रद्धावंत होते हैं उन व्यक्तियों के प्रति, तो हमारा भी बड़प्पन है और उन जीवों को भी अच्छा लगेगा, उनसे वो सीखा जा सकता। हो सकता है कि हमारे 4-5 गुण ज्यादा अच्छे हों, तो उन पे क्या घमंड करना, लेकिन दूसरे के पास अगर एक भी गुण अच्छा है तो उसके प्रति विनयवान रहना, उस गुण के प्रति श्रद्धावान रहना। तो अगला वाला है कषाय दहन शांतिम याति रागादि भी समम चेतः प्रसत्ति माधत्ते वृद्ध सेवावलंबिनाम। जो पुरुष वृद्ध सेवा करने वाले हैं उनकी कषाय रूपी अग्नि रागादि सहित शांत हो जाती है,
और चित्त प्रसन्न व निर्मल हो जाता है। बड़ों की सेवा से ही ये गुण होते हैं। देखो आजकल अपने यहाँ भी ट्रेंड चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है कि जो गरीब लोग हैं उनको दान देना चाहिए। लोगों ने बहुत सारे जो हैं दान देने के स्थान बना लिए हैं, बहुत सारे NGOs खुल गए हैं। हम सब चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा दान का पैसा जाए और हम भी भली भांति यथा योग्य अपेक्षा से दान पुण्य करें। यहाँ अमेरिका जैसे देश में भी बहुत सारे उन्होंने वो स्पॉट बना रखे हैं जहाँ आप जो है डोनेट कर सकते हैं चीजें अपनी। लोग अच्छी से अच्छी चीजें डोनेट करके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मानव जीवन में इस तरह का त्याग का भाव, दान का भाव अवश्य बना रहता है, और वो करने से हमें बड़ी संतुष्टि भी मिलती है कि हमने किसी के लिए कुछ कर पाए। जो बिल्कुल नहीं कर पाते उन्हें इस बात का मलाल रहता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूं, लेकिन भाव से वो भी कर सकते। तो यहाँ उन्होंने क्या बोला, जो पुरुष वृद्ध सेवा करने वाले हैं उनकी कषाय रूपी अग्नि रागादि सहित शांत हो जाती है। रागादि सहित का अर्थ क्या है कि ऊपर ऊपर से नहीं, एक तो मेरा मान कषाय जो कम होगा तभी मेरे से कोई वस्तु छूटेगी, लोभ कषाय कम होगा तभी कोई वस्तु छूटेगी, ये तो प्रमुखता से है ही। उसके साथ साथ खाली ये भाव करना कि मैं इनको कुछ दे रहा हूं, चलो मेरा कुछ त्याग हो गया, ऐसा नहीं। उन वस्तुओं के प्रति, अपनी स्थिति के प्रति होने वाले राग का भी समर्पण हो जाता है कि कल को मैं भी इस दशा में खड़ा हो सकता हूं जहां दूसरे की सहायता का मैं मोहताज हो जाऊं। ऐसे भावों से विनम्र बने रहना, और वस्तु ये ना तो मेरी है ना किसी की है, आज मेरी है कल किसी की थी, है ना, कल फिर किसी की हो जाएंगी। ये जो गीता का उपदेश है वो अपने यहाँ तो लागू होता ही होता है। तो इसलिए जो कषाय की मंदता होती है, राग आदि में मंदता आती है, वो इस तरह की सेवा भाव से, जैसे सिखों में आपने देखा ना, वो सरदार अपने आप को छोटा बड़ा नहीं मानते। कोई भी जूता साफ कर रहा है, कोई लंगर बना रहा है, उसमें कौन बड़े बड़े ऑफिसर्स भी होते हैं, कार सेवा है ना, वो कार सेवा जो है उनके अंदर में जरा भी इस बात की ग्लानि नहीं होती, बल्कि वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं अगर उनको ये काम पे लगाया जाए तो। कितने जो यूक्रेन में लड़ाई हो रही, वहां भी वो सरदारों ने लंगर खोल रखा है। किस भाव से? उन्हें क्या स्वार्थ है कि नहीं साहब जब युद्ध ठीक हो जाएगा तो ये हमारी सेवा करेंगे? कोई भाव ऐसा नहीं। तो ये एक महान भाव है जो गुरुजनों की, अपने से बड़ों की जो सेवा करें, उनके गुणों को देख करके और उनके प्रति श्रद्धा भाव लाएं, ये वृद्ध सेवा में आता है। और हम उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं? हाथ पर दबाना थोड़ी सेवा है मात्र। तो उनके प्रति विनयवंत होना, उनका बहुमान करना, ये सब, उन्हें अगर कोई आवश्यकता है तो उनकी पूर्ति करना, ये सब भी वृद्ध सेवा में आता है। तीसरा नंबर का है, निर्मली कुरु वैराग्यम चित्त दैत्यम नियंत्रय आसादय वराम बुद्धिम दुर्बुद्धे वृद्ध साक्षिकम। आचार्य महाराज यहाँ उपदेश करते हैं कि हे दुर्बुद्धि आत्मा, गुरुजनों की साक्षी पूर्वक अर्थात गुरुजनों के निकट रहकर तू अपने वैराग्य को तो निर्मल कर, और संसार देह भोगों से लेश मात्र भी राग मत कर, तथा चित्त रूपी दैत्य राक्षस जो कि स्वेच्छा से प्रवर्तता है उसे वश में कर, और उत्कृष्ट बुद्धि को विवेकता से अंगीकार कर, क्योंकि ये गुण गुरुजनों की सेवा करने से ही प्राप्त होते हैं। देखो इसके पहले जो इन्होंने एक बात कही थी ना कि नीच लोगों की संगति नहीं करना या खोटे पुरुषों के साथ नहीं जाना, तो कहाँ जाना, है ना, इतनी सारी कैटेगरी बता दी कि भाई इनके साथ नहीं रहना, तो कौन सी कैटेगरी हुई चीज जिनके साथ रहना? तो उसी के लिए बोल रहे हैं। तो जो गुरुजन हैं, जो इन सत्मार्ग पर सन्मार्ग पर लगे हुए हैं, गुणों से भरे हुए हैं, उनके साथ जितना बन सके उनके साथ रहना, उनकी जो आचरण है वो देख करके अपने अंदर के भाव भी सुधारना। इसलिए कहा गुरुजनों की साक्षी पूर्वक, अर्थात गुरुजनों के निकट रहकर तू अपने वैराग्य को तो निर्मल कर, और संसार देह भोगों से लेश मात्र भी राग मत कर। अपन उन मुनियों को अपने समक्ष उदाहरण के रूप में रख सकते ना कि देखो मैं तो जो है
2-2, 3-3 बार भोजन करता हूँ, कितनी बार भी जल आदि का सेवन करता हूँ, वस्त्र भी धारण करता हूँ, नहाना धोना सब चलता है, इनको देखो। वो आपके सामने एक साक्षात उदाहरण के रूप में सामने है। जब मैं उनको अपने सामने देखूंगा तो मेरा मान गलित हो जाएगा कि मैं कैसा मूर्ख हूं। 3-3 बार भोजन करने के बाद भी मेरी क्षुधा शांत नहीं होती। संसार के समस्त भोग भोगते हुए, समस्त वस्त्र आदि रक्षार्थ, शरीर के रक्षार्थ जो उपकरण है उनको धारण करने के बाद भी मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हूँ। और दूसरी तरफ ये गुरुजन है जिन्हें इन इस तरह की कोई चीजों की आवश्यकता नहीं, निर्वांश होकर के तप कर रहे हैं। तो उनसे जब मैं कंपेयर करूंगा तो धीरे धीरे करके मैं भी उन गुणों को अपने अंदर विकसित करने लगूंगा। इसलिए जहां तक संभव है, जैसे हम तीर्थ वगैरह जाते रहते हैं, तीर्थ यात्रा अपन लोग करते हैं, तो वहां तीर्थाटन के माध्यम से 2-3 चीजें एक साथ होती हैं। एक तो क्या कि उन क्षेत्रों पर बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं, महापुरुष वहां से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए रहते हैं। दूसरे, बाकी के जो मेरी सांसारिक व्यवस्थाएं उनसे मैं अलग रह करके स्वतंत्र चिंतन कर पाता हूँ। तीसरी बात ये कि वहां रहने वाले जो मुनि आदि हैं, संयमी पुरुष हैं, या जिनेंद्र देव की वो भव्य मूर्तियां हैं, उनको देख करके मेरे भावों में बहुत बदलाव आता है। तो इसलिए वो जो तीर्थाटन का है वो लाभ ये है। तीर्थाटन हम खाली जो पिकनिक पार्टी के उद्देश्य से नहीं जाते, तो वहां अनजाने में ही बहुत सारे लाभ हमको मिल जाते हैं। और हमेशा तो तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, जितना कर सकते हैं वो करिए। उसके अलावा घर में रह करके वो वहां से जो संस्कार लेके आए हैं उनका प्रयोग अपने गृह में करना, गृहशाला में करना। तब तो हमने वहां से कुछ ग्रहण किया नहीं साहब, जैसे वो तो वही हो जाएगा। जब तक दवाई खाता हूँ सब, तब तक मैं, मेरा रोग सिद्ध दबा रहता है, दवाई बंद करते ही फिर उभर के आता है। तो मतलब पूरी तरह ठीक हुआ ही नहीं। इसलिए वहां से जो पैगाम लेके आए, जो भाव लेकर के आए, उनका अभ्यास शेष जीवन में अपने गृह आदि में भी करते रहना। अब वृद्धों का स्वरूप कहते हैं, जैसे वृद्ध कह रहे हैं वो कौन है? स्वतत्व निकोषद्भूतम विवेकालोक वर्धितम येषाम बोधमयम चक्षुस्ते वृद्धा विदुषाम मताः। जिनके आत्म तत्व रूप कसौटी से उत्पन्न भेद ज्ञान रूप आलोक से बढ़ाया हुआ ज्ञान रूपी नेत्र है, उनको ही विद्वानों ने वृद्ध कहा। भावार्थ है, स्वपर पदार्थों को जानने वाला जिनका ज्ञान है, ऐसे ज्ञानी ही वृद्ध कहलाते हैं, केवल अवस्था से ही वृद्ध नहीं होते। क्या बताया? स्वपर पदार्थों को जानने वाला जिनका ज्ञान है। अब स्वपर पदार्थों को जानने वाला बहुत छोटे शब्द में कहा, लेकिन इसका अर्थ कितना विस्तृत है। स्वपर पदार्थों को जानने वाला अर्थात वेद विज्ञान करने वाला, कि स्व कौन सा है और पर कौन सा है। तो जब आपको बोला जाए कि आप छांटिए संसार के कौन से पदार्थ में मैं हूं और कौन से पदार्थ पर हैं, तो हमें जान के आश्चर्य होता है कि ज्यादा खोजबीन करने की जरूरत है ही नहीं। एक ही स्व है, बाकी सब तो पर ही हैं, तो कुछ छांटने की जरूरत नहीं। स्व पर पदार्थों का अर्थ है स्व मैं हूं, मेरे अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं वो सब पर हैं। भले ही वो जिनेंद्र देव ही क्यों ना हो, भले ही वो पंच परमेष्ठी क्यों ना हो, मेरे अतिरिक्त हैं, मुझसे अलग हैं, इसलिए वो सब किसी ना किसी अपेक्षा से पर ही हैं। तो स्व पर पदार्थों को जानने वाले कौन होंगे? इन्हें वेद विज्ञान होगा। न केवल वेद विज्ञान होगा, उसके अभ्यासी होंगे। वेद विज्ञान किस लिए करना? वेद विज्ञान करके स्व उपादेय है ऐसा भाव बनाए रखना, और पर सब छोड़ने योग्य हैं, हे है उपादेय नहीं है ऐसा भाव रखना। तो जिन जीवों ने ये भली भांति समझ लिया, अर्थात सम्यक के धारी हो गए हैं और उत्तम आचरण का पालन इसी भाव के साथ कर रहे हैं, स्वपर को जानने के बाद, वही तो गुरु पुरुष हैं। ऐसे ज्ञानी ही वृद्ध कहलाते हैं, केवल बूढ़े होने से वृद्ध नहीं होते।
5वां नंबर है, देखो उन्होंने केवल शब्द क्यों कहा कि उसी से बूढ़े, क्योंकि बूढ़े भी हमें सेवा करने के योग्य है ना। वो उनकी अवस्था की अपेक्षा से उनकी सेवा की जाती है। वो निराश्रय हो गए, पराश्रय हो गए हैं, उनका शरीर नहीं चलता, इसलिए उस अपेक्षा से उनकी भी सेवा करना। लेकिन यहाँ जो वृद्ध की परिभाषा उन्होंने दी है वो ये दी। ये हो गया हमारा 6 नंबर का, पढ़ेंगे। प्रत्याशक्तिं समायातै ऋष्यै स्वान्तरजकै न धैर्यं स्खलितं येषां ते वृद्धा विबुधैर्मता। जिनके निकट मन को रंजन करने वाले विषयों के प्राप्त होने पर भी चित्त से धीरता स्खलित नहीं होती, उनको ही विद्वानों ने वृद्ध माना है। अर्थात विषयों से चलायमान हो जाएं, वे बड़े काहे के। क्या बोला? जिनके निकट मन को रंजन करने वाले विषयों के प्राप्त होने पर भी चित्त से धीरता नष्ट नहीं होती, उनको ही विद्वानों ने वृद्ध माना है। अर्थात विषयों से चलायमान हो जाएं, वे बड़े काहे के। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक किस्सा सुनाया था, जो वैष्णवों में एक कथा चलती है, वो मुनि का नाम मैं भूल जाता हूँ। तो वो काफी पहुंचे हुए वो मुनि थे, प्रसिद्ध ऋषि हैं, उनमें उनके अंदर जो हुए हैं उनके, और उनका बेटा जो है उनसे भी ज्यादा आगे था, नौजवान था, यंग था, लेकिन वो उनसे भी आगे बढ़ा हुआ था गुणों के मामले में। तो एक जगह से निकल करके बाप बेटे जा रहे थे, तो पिताजी जो है आगे थे, वो प्रसिद्ध जो ऋषि थे, और बेटा जो था वो, हाँ सॉरी, बेटा आगे था और जो पिताजी थे वो पीछे थे। तो एक जगह पे सरोवर पे कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। तो जब वो पुत्र वहां से निकला, तो स्त्रियों ने किसी तरह से भी अपने आप को बचाने की असुरक्षित महसूस नहीं किया। कोई अपने कपड़े वपड़े जो है अंग वगैरह ठीक करने की कोशिश नहीं की, वो अपने निरपेक्ष भाव से अपना स्नान करती रही। और वो चले आगे बढ़ गए। पीछे से जब उनके पिताजी वहां से निकले, जो खुद भी ऋषि थे, तो स्त्रियों ने विशेष रूप से अपने शरीर को ढकना प्रारंभ कर दिया। तो उन्होंने बहुत ताज्जुब किया। उन्होंने बोला कि जो यंग लड़का था मेरा, उसको देख करके तो तुम लोगों ने कोई व्यवस्थाएं नहीं की, लेकिन मेरे आते ही हड़बड़ाहट मच गई, ऐसा क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि भले ही आप भी ऋषि हो और ये भी ऋषि है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि स्त्रियां ताड़ जाती हैं किसके अंदर में क्या भाव चल रहे हैं। कहने का अर्थ क्या है, जो इन्होंने यहाँ क्लियर किया है, कि सिर्फ वृद्धावस्था के होने पर ही जीव वास्तव में इन विषयों से मुक्त हो गया, ऐसा नहीं। विषय शक्ति तो बहुत वृद्ध अवस्था में भी बनी रह सकती है। भले ही इंद्रियां आपकी काम ना कर रही हो, लेकिन अंदर की कामनाएं थोड़ी मरी। तो इसलिए उन्होंने कहा, वृद्ध किसे कहें? जिनके निकट मन को रंजन करने वाले विषयों के प्राप्त होने पर भी चित्त से धीरता नष्ट नहीं होती, उनको ही विद्वानों ने वृद्ध माना है। तो साहब मेरा कोई कसूर नहीं है साहब, वो तो मैं तो बहुत संयमी आदमी था, लेकिन मेरे सामने इस तरह के दृश्य आए तो मुझसे रहा नहीं गया। बोले फिर काहे की गुरुता? पहली बात तो ऐसे भाव, ऐसी निमित्त ना मिले, इसका भरपूर उपाय करना। लेकिन अगर ऐसे निमित्त खड़े भी हो जाएं, तब भी अपने मन की दृढ़ता के वश में के बलबूते पर वहां भी स्खलित नहीं होना, भावों में विकार नहीं आने देना, यही वास्तविक वृद्धता की निशानी है। वृद्धि का अर्थ एक और होता ना, बढ़ते जाना। तो वृद्धि किन भावों के? विकारी भावों से रहितता के परिणाम बढ़ते चले जाना। अर्थात विषयों से चलायमान हो जाए, वे काहे के बड़े। तो इसलिए अपनी अवस्थाओं को
और ये भी मत सोचना कि अभी हम कौन से बूढ़े हो गए इसलिए हम ऐसे भाव क्यों रखें, ऐसा नहीं। किसी भी अवस्था में अगर हम ये भाव रख पाने में समर्थ हैं तो ये सराहनीय है। ठीक है, अभी जैसे उन्होंने अभी पदमचंद जी ने कहा स्वदार जो स्त्री व्रत है, जिसमें स्व स्त्री को अगर आपके साथ है, आपकी गृहस्थी में है, तो उसके प्रति जो कुछ भी आपको समर्पण करना है, जो गृहस्थी के योग्य जो कुछ आपके आचरण है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अतिरिक्त बाकी सभी स्त्री समुदाय का या मैथुन आदि का त्याग करना, ऐसा भाव धारण करके भी उस अपेक्षा से हम ब्रह्मचारी कहला सकते हैं। ठीक है, वो भी व्रत है ना। छठवीं प्रतिमा तक के भी बहुत सारे इनमें जो ब्रह्मचर्य का पालन हो जाता है। तो 7वां नंबर का पढ़ेंगे। नहीं स्वप्ने अपि संजाता येषां सद्वत्वाच्यता यौवने अपि मता वृद्धास्ते धन्याः शीलशाली भी। जिनके सदाचरण स्वप्न में भी कलंकित नहीं हुए, वे यौवनावस्था में भी वृद्ध हैं, और वे ही धन्य पुरुष हैं। जो मैंने आपको कहा, ऐसा ब्रह्मचारी महात्माओं ने माना है? जिनके सदाचरण, सेठ सुदर्शन की मैं आपसे बात कर रहा था, जो पटना में हुए सेठ, युवा थे वो, और उनको देख करके उनकी एक सुंदर पत्नी भी थी, एक बच्चा भी था, और वो अमावस्या और जो पूर्णिमा के दिन जा करके शमशान में निर्वस्त्र होकर के मुनिवत आराधना करते थे, और उनका जो रूप पर मोहित होकर के रानी ने, वहां की रानी ने उनके साथ बहुत कुछ चेष्टाएं की थी। पुतले को बना बना करके इनको महलों में लेके गए थे, फिर लास्ट में उनको सजीव उनको उठा करके महलों में बुलाया गया था। तो ये सब कथा चलती है, सुदर्शन कथा। उसमें उन्होंने उस यंग एज में भी, जैसे आपने कहा, वो स्व स्त्री के प्रति इतने संतुष्ट थे कि और किसी के प्रति उनके भाव होते ही नहीं थे। रानी ने बहुत कुछ चेष्टाएं की, और अंत में जब वो नहीं माने तो उनके ऊपर आरोप लगाए और उनको फांसी की सजा सुनवाई गई, शूली की सजा। लेकिन उनका ब्रह्मचर्य की महिमा देखो कि शूली बदल करके सिंहासन में कन्वर्ट हो गई, और ऊपर से देवों ने पुष्प वर्षाएं की। राजा को हराने के लिए इनके बहुत सारे मित्र थे, 500 सुभट, वो आ गए। ये सारी प्रक्रिया हुई, लेकिन वो राजा समझ गया कि इसमें कुछ गलत है, गलत हो रहा है। तब उनको वास्तव में हकीकत मालूम पड़ी कि रानी ही दुष्चरित्र थी जो इनको प्रलोभन दे रही थी। और अंत में वो जो युवा पुरुष थे सुदर्शन, सेठ सुदर्शन, उन्होंने कहा, जब उनसे कहा कि राजा ने, कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और ये आधा राज्य मैं आपको देता हूं, आप चलिए महलों में। सुदर्शन जी ने कहा, आपने मेरे राजा साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी। इन स्त्री आदि विषयों में क्या धरा है? आपने मेरा बहुत उपकार किया। अब काहे का घर? अब तो एक ही घर है, जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके घर नहीं जाऊंगा। और उसी भाव से मोक्ष गए। जो भी उनकी सुगति होनी थी वो हुई। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये कोई भी अवस्था हो, हमने कसम थोड़ी खाई कि जब तक मैं युवा रहूंगा तब तक मैं इन आचरणों में नहीं आऊंगा, सद आचरणों का पालन नहीं करूंगा, बूढ़ा होऊंगा जब देखूंगा, ऐसा नहीं। इसलिए उन्होंने कहा, जिनके सदाचरण स्वप्न में भी कभी कलंकित यानी मैले नहीं हुए, वे यौवनावस्था में भी वृद्ध हैं, और वे ही धन्य पुरुष हैं। वृद्ध का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर? कि वे ही अनुकरणीय हैं, वे ही समस्त आचरणों के धारी हैं। युवा हैं तो क्या है, हमारे बहुत सारे मुनि महाराज ऐसे होते हैं जो यंग हैं, और बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े उनके सामने नतमस्तक होते हैं कि नहीं होते? उम्र में भी और पदों में भी बड़े होने के बावजूद भी, लौकिक पदों में बड़े होने के बावजूद भी उनके सामने सर झुकाते हैं। इसलिए अगर किसी के भाव यंग अवस्था में भी ऐसे आ रहे हैं तो वो अपने भावों को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। स्ट्रीमलाइन मतलब जो गृहस्थी के योग्य हैं। मैं ये नहीं बोलता कि गृहस्थी में है अभी
और वो सब प्रकार से जो है इससे मुक्त हो जाएं, तो वो दशा आती है, वो ऊपर की उसमें आती है। लेकिन जहां वर्तमान में अपनी घर गृहस्थी को भी चलाना है, बच्चे वगैरह भी पाले जा रहे हैं, उसमें भी रह करके हम अपनी स्त्री के अतिरिक्त और सबसे किसी भी तरह से आकर्षित नहीं होंगे, ऐसे भाव इस चिंतन पूर्वक लाए जा सकते हैं। उसमें बिल्कुल कुछ अपराध नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे वे ही धन्य पुरुष हैं, ऐसा ब्रह्मचारी महात्माओं ने माना है। यहां विशेष कहते हैं 8 नंबर और पढ़ेंगे अपन। प्राय शरीर शैथिल्या स्यात् स्वस्था मतिरंगिनाम यौवने तु क्वचित कुर्याद दृष्टितत्वो अपि विक्रियाम। यद्यपि शरीर के शिथिल होने से यानी वृद्धावस्था होने से जीवों की बुद्धि भी स्वस्थ हो जाती है, परंतु यौवनावस्था में तो जिसने तत्वों का स्वरूप जाना है वह भी कुछ विक्रिया को धारण करता है। भावार्थ है, युवा अवस्था में जो चलायमान नहीं होते वे ही धन्य पुरुष हैं। क्या हम बूढ़े हो गए साहब, अब आपने लोगों को उपदेश देना शुरू किया कि भैया इन सब विषय भोगों में कुछ नहीं रखा, स्त्री आदियों के प्रति आकर्षण में कुछ नहीं रखा, तो पूछेंगे कि आपने क्या किया। अब बुढ़ापे में आकर के उपदेश दे रहे हो, जब आपके स्वयं का शरीर, आपकी इंद्रियां नहीं वश में रही, तब आप इस तरह का उपदेश दे रहे हो। ऐसा सहज में ही लोग कहते हैं। और नेचुरल अवस्थाएं भी ऐसी होती हैं, न केवल इस कारण से कि शरीर में वो योग्यता नहीं रही, बल्कि इस मुकाम तक आते आते जीवों को इस सत्यता का भी साक्षात्कार हो जाता है कि इन सब में कुछ नहीं धरा। ये दो चीजें मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं कि न केवल शरीर इस योग्य नहीं रहता, बल्कि अंदर से ऐसे भाव भी प्रकट हो जाते हैं कि मैंने भले ही अपने चारित्रिक दुर्बलताओं के कारण इन संयमों को धारण ना किया, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि इन सब में कोई धरा नहीं। ऐसा चिंतन वृद्धावस्था में होने में बहुत आसानी रहती है। लेकिन युवावस्था में ही जिन्होंने इस तरह के भाव धारण कर लिए, उनका क्या कहना। उनकी तो फिर बुढ़ापे में, जो कहते हैं ना, बुढ़ापे में मति खराब हो गई, ऐसा होने की संभावना नहीं रहती, पहले से ही उन्होंने अभ्यास शुरू कर दिया। तो युवावस्था में जो चलायमान नहीं होते वे ही धन्य पुरुष हैं। हाँ, 9वां नंबर और पढ़ लेते हैं एक। हाँ। वार्धक्येन वपुर्धत्ते वार्धक्येन वपुर्धत्ते शैथिल्यं च यथा यथा तथा तथा मनुष्याणाम विषयाशा निवृत्तिते। मनुष्यों का शरीर जैसे जैसे शिथिलता को धारण करता है, वैसे तैसे ही विषयों की आशा घटती है, परंतु युवावस्था में जिनके आशा का नाश हो जाए यही अधिकता है, अर्थात वो वंदनीय है, जो अपन ने ऊपर पढ़ा। इस प्रकार से हमने ये 9 दोहे पढ़े, अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये उसी का एक एक्सटेंशन है जो अपन ने ब्रह्मचर्य महाव्रत के बारे में पढ़ा, तो उसी का एक एक्सटेंशन है। इसमें अब ये बात कही जा रही है कि हम अपने भावों की दृढ़ता के लिए क्या यत्न करें, और उन पुरुषों की सराहना की जा रही है जो इन भावों से जितनी शीघ्रता से हो सके उससे युक्त हो जाएं। दूसरी बात इसमें विशेष तौर पर ये मैंने कहा, आपको इशारा किया कि आप जिस भूमिका में हैं, अगर आप गृहस्थ हैं अवर, तो आपकी बहुत सारी जिम्मेवारियां भी हैं। आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, उनकी शादी ब्याह भी करना है। जो ये सब जो आचरण है, तो वो पूर्ण ब्रह्मचर्य तो अवश्य नहीं पलता, लेकिन लिमिटेड रूप से जितना आपकी भूमिका में किया जा सकता है वो करना चाहिए, है ना। अपनी स्त्री में संतुष्ट रहें, अपने जो है घर गृहस्थी में जो है वो उससे ज्यादा के आचरण नहीं करें, दूसरों के ब्याह शादी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व ना हो,
ये सारी चीजें मर्यादाओं के अंतर्गत आते हैं, जिनका पालन हम गृहस्थ में रह करके भी भली भांति कर सकते। और फिर जैसे जैसे हम अपनी भूमिकाओं से, जिम्मेदारियों से मुक्त होते चले जाए, वैसे वैसे अपने इन भावों को भी समेट लेना। इसका इज द लिमिट। कहते हैं ना, खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी। यानी पूर्णता से जब समस्त प्रकार के विकारी भाव या रागादि भाव समाप्त हो जाएं, वहां तक की यात्रा हमें करनी है। पूर्ण ब्रह्मचर्य वहां जाकर प्रकट होता है। शील के 18,000 दोषों से तब निवृत्ति होती है ना, 12वें गुण स्थान के अंत में जाकर। लेकिन तब तक अपनी अपनी भूमिका को संभाल करके रखना, उन भूमिकाओं के अनुरूप तो कार्य करना आवश्यक ही है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछें, 2-4 मिनट हमारे पास है। ये सब भगवान के माँ बाप बनते हैं पंचकल्याणक में, वो उसमें क्या ब्रह्मचर्य की क्या वृत्ति, उसमें वृत्ति हो? देखो, बहुत सही आपने प्रश्न किया। देखो, वो तो मैंने तो कहीं ये भी सुना था कि भगवान के माँ बाप बनने का जो है, जो प्रकरण शुरू हुआ है, वो कहीं प्रमाणित नहीं मिलता। प्रमाणित नहीं है, क्योंकि अब देखो हमारी क्या दशाएं हैं, और हम जिनके माँ बाप बनना चाहते हैं उनकी क्या दशा थी, उनके योग्य भाव हमारे अंदर हैं क्या? तो साहब, हम भगवान तो नहीं बन सकते, लेकिन हम भगवान के माँ बाप बन सकते हैं। तो ये मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे पता नहीं, देखो और लोगों से भी अपन चर्चा करेंगे कि वो कहाँ तक सत्य है। लेकिन एक बात जरूर है, उसका एक इनडायरेक्ट जो है पहलू ये हो सकता है कि अगर कोई ये सब बनाने का मौका देते हैं, तो उनके अंदर में ऐसे भाव प्रकट होने की प्रबल संभावनाएं होती हैं कि वो, मैंने इतनी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया, मुझे उसके अनुसार अपना जीवन भी बदलना चाहिए, है ना? है? हाँ, वैसे तो मैंने सुना है कि ये सब जो चीजें पता नहीं कैसे चली आई हैं, धन इकट्ठा करने के लोभ से ये इकट्ठा हो गया या क्या हुआ है। इसमें थोड़ा सा और भी कोई लोग जो हैं वो थोड़ा सा अपना अपना मत बताएं कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। बताओ भाई। शैलन जी नहीं आए आज? नहीं आए थे। जो लोग माँ बाप बनते हैं, वो ये प्री कंडीशन होती है कि उनको ऐसी भावना उनके अंदर पैदा कराई जाती है और उनको तरह संकल्प वगैरह दिलाए जाते हैं कि किस तरह को बाकी का जीवन ब्रह्मचर्य के साथ बिताना है, ब्रह्म भाव से बिताना है। ये तो उनकी प्री कंडीशन होती है। इवन ये तो माँ बाप बनने वाली स्थिति तो बहुत ऊंचे है। जब पीछी परिवर्तन होता है आचार्यों का, मुनियों का, तो जो वास्तव में मुनि है, पीछी उन्हीं को दी जाती है कि वो उनके इस तरह के भावों का संकल्प लें। बराबर। ये तो मैंने प्रैक्टिकली सुना है। हाँ, बिल्कुल सही है। और कोई बताए? मीना जी बताओ, आपने सुना है क्या? माता जी पिताजी बनना है इसमें? पता नहीं, मैंने सुना, केवल देखती हूँ टीवी में और पंचकल्याणक में देखा है बस मैंने। नहीं, वो तो सही है। नहीं, इसका औचित्य जो है, बताओ बाबूजी बताओ। ये केवल इसलिए है कि मेरे विचार से तो इसलिए है कि ब्रह्मचर्य एक जोड़ा जो है वो व्रत लेकर के संकल्पित हो जाए कि अब हम आगे अपना ब्रह्मचर्य से रहेंगे और कोई संतान पैदा नहीं करेंगे। तो एक तरीके से एक संयम यम जो है आजीवन ब्रह्मचर्य से रहने का एक संयम मात्र है। एक तरीका है इसका। अच्छा, ये बताओ कि ऐसा कहीं लिखा है कि ब्रह्म जो कोई माँ बाप बनेंगे भगवान के, उनकी आयु इतने से इतने के बीच में होनी चाहिए? कोई 25 साल का युवक बन जाए उनका पिता तो नहीं, इसमें कहीं एज का कहीं भी एज का कोई बंधन नहीं है। हाँ, ये तो हम लोगों ने अपना बाप बनाया। कभी ऐसे आदमी को बनाओ जो बेचारा जो इस लायक ही ना वो बच्चा पैदा कर सके। हाँ, ये हमने बना रखा है। लेकिन ये तो बहुत बढ़िया बात है। अभी ये यहाँ पे जहाँ पर पंचकल्याणक हुआ है, विद्या सागर महाराज चले, वहां से जो माँ बाप बने वो बहुत यंग है। अच्छा, हाँ, यंग है।
देखिए सर, जैसा बाबूजी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हाँ बच्चा पैदा करने वाली तो एक प्रोडक्ट वाली बात है। हाँ बात है असली ब्रह्म भाव की। हाँ ब्रह्मचर्य के भाव रखना, संकल्पित होना। हाँ ठीक है, बच्चे पैदा नहीं हो और भाव उनके वही बने हुए हैं, तो ऐसे 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 भाव रखने से कोई फायदा नहीं। बहुत बढ़िया। तब और इसका कोई वो वर्णन नहीं है। मुरैना में क्या कहते हैं, पीछी परिवर्तन हुआ था क्षमासागर महाराज को। अपनी पीछी तिथि में था वहां पर। तो अति यंग कपल को दिया था, उन्होंने व्रत लिया था। तो ब्रह्मचर्य मतलब व्रत क्या लिया था, वो पहले से ही पालन कर रहे थे 3 साल से। वो बहुत यंग थे। और उन्होंने वो तो बोला कि मैं तो 3 साल से इस व्रत को पालन कर रहा हूँ। और उसी बेसिस पे उनको कई प्रविष्टियां आई थी कि कौन कौन से व्रत कौन कौन पालन कर रहा है, उसमें से वो प्रविष्टियों में से निकाल के फिर उनको दिया गया था। नहीं देखो, पीछी परिवर्तन का जो एक अलग वो है, प्रभाव है। नहीं मतलब वो तो एक बात सही है। पीछी परिवर्तन तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। पंचकल्याणक में तीर्थंकर के माँ बाप बनना, ये तो बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भाई साहब, एक यही पद ऐसा है जो बिना पैसे के केवल दिया जाता है। इसमें कभी बोली नहीं होती, माँ बाप की बोली नहीं होती, केवल संकल्प होता है। अच्छा, नहीं साहब, मैंने तो देखा है पंचकल्याणक में बोली भले ही नहीं होती है, मगर जो सबसे ज्यादा पैसा इनडायरेक्ट या डायरेक्ट देता है। अब ये तो मायाचारी और वो तो अलग चीज है। मैं सिद्धांत की बात बता रहा हूँ। मायाचारी नहीं है, समाज की व्यवस्था है। मान लो 2 लोग बनना चाहते हैं, आप कैसे निर्णय करोगे? समाज की व्यवस्था है। तो अभी मैंने कहीं पैसे से सुना नहीं भाई साहब, मैंने ऐसे कहीं सुना कि पैसे की बोली हुई हो तो उसके लिए। नहीं, तो बोली तो नहीं होती है, बोली तो नहीं होती है, लेकिन पैसे तो लगते ही हैं। देखिए अब ये तो मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं। अभी पिछले दिसंबर में आगरा ईदगाह कॉलोनी का पंचकल्याणक हुआ था, और उन्होंने जो माँ बाप बने थे वो मेरे साले के ही ससुर साहब हैं। उन्होंने 7.5 करोड़ रुपया दिया। 7.5 करोड़ उन्होंने दिया। उसमें मूल प्रतिमा आई और उसके पंचकल्याणक के माँ बाप बने। और हर एक पंचकल्याणक में ये होता है। आज के दिन कहीं भी चले जाओ, मेरे हिसाब से धनोपार्जन करने का एक तरीका बन गया है। यस, वो भाई साहब वो प्रतिमा के लिए ही हुआ था। 900 राशि थी। नहीं, प्रतिमा के लिए वे सब बाई प्रोडक्ट थे। मगर वो जो माँ बाप बनने के लिए ही वो व्यवस्था की गई थी। 7.5 करोड़ रुपए दिए उन्होंने। ठीक हो सकता है, सही कह रहे हैं। आजकल जितने पंचकल्याणक हो रहे हैं, एसके जैन साहब सही कह रहे हैं कि और कौन सा तरीका है जिससे आप माँ बाप क्या कहते हैं चूज करोगे। और फिर उनको संकल्पित किया गया। ये कंडीशन है माँ बाप बनने की, उन्होंने संकल्प लिया। चलो इस बारे में थोड़ा सा और कहीं कोई मुनिराज से मिले, संपर्क हो तो कोई बताना, बात करके। एक अच्छा प्रश्न उठाया पदमचंद जी ने। क्योंकि मैं खुद भी बने, माँ बाप में बने। बेनाड जयपुर में हुआ था, तब की बता रहा हूँ, पंचकल्याणक तब की बात बता रहा हूँ। अच्छा। नहीं तो आपने कैसे अप्रोच किया होगा ना बनने के लिए? उन्होंने अप्रोच ही किया महाराज जी से। हाँ, उन्होंने बनाया भी। और 4-5 लोगों ने अप्रोच किया, उसमें से छांट के बनाया उन्होंने। हाँ, क्या छांटा उन्होंने, किस वजह से छांटा? बस वो ब्रह्मचर्य व्रत की वजह से ही छांटा है। अच्छा। यही रीजन है, और कुछ रीजन नहीं। आपको पैसा देना पड़ा क्या? हाँ, 5 लाख रुपए दिया मैंने। फिर अपनी मर्जी से दिया कोई नहीं, मन से ही दिया। मन से दिया। ये सबसे ज्यादा आपने दिया, और वो भी ज्यादा देना चाह थे दूसरे वाले। हाँ, वो भी देने वाले थे, लेकिन उन्होंने दूसरी जगह दिया। मतलब वो सबसे ज्यादा हमारा ही था। मतलब ठीक अंदर खाने बात हो जाती है। ऐसा कोई वहाँ इंडिकेट नहीं करता है कि आपको इतने पैसे देने हैं। नहीं, ऐसा कुछ ही भाव नहीं था। कोई इंडिकेट नहीं करता, मगर अंडरस्टैंडिंग यही रहती है कि किसका पैसा सबसे ज्यादा आया। ये भी दूसरा इनडायरेक्ट। हाँ, वो अंदर खाने बात होती है। यस। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी चर्चा हुई।
तो देखो अपन ने जो आज पढ़ा वृद्ध सेवा की प्रशंसा जो है, ये विशेष रूप से इसी बात का इंडिकेशन है। इनका प्रश्न भी बहुत सटीक था कि जो उन्होंने माँ बाप के लिए जो सिलेक्शन किया, वो सिलेक्शन में मूल रूप से ये था कि मान लीजिए 5 लोगों ने अप्रोच किया, तो 5 लोगों में से कौन का ऐसा आचरण उनको मुनिराज को लगा कि ये इनके आचरण बाकी से बेटर हैं। तो पहले तो ऐसा सिलेक्शन किया, फिर उसके ऊपर छोड़ दिया गया या उसको हिंट दे दी गई कि भैया ऐसा है कि निर्माण कार्य में या अपने धर्म कार्यों में कुछ धन की आवश्यकता भी होती है, तो आप अपनी स्वेच्छा से जो धन देना चाहें वो दे दें। सिलेक्शन किया होगा भावों की अपेक्षा से, आचरण की अपेक्षा से, बाद में वो सेकेंडरी रूप से धन की बात भी हुई होगी। बहुत अच्छी तरह समझाया आपने, बहुत अच्छी तरह समझा दिया। बहुत ही मतलब उसको बहुत जैसे कहते हैं कि अच्छा भी लगे और काम भी हो जाए, इस तरह समझाया है आपने। तो देखिए मुख्य बात सब जगह यही है, अपन ने जो अभी ये जो चैप्टर पढ़ा और आगे भी अभी पढ़ने वाले हैं, उसमें ये भावों की प्रधानता है। जैसे मैंने आपको वैष्णव धर्म के उसमें मुनि की और उनके बेटे के बारे में बताया, इस तरह के भाव का धारी एक यंग व्यक्ति भी हो सकता है। वहां जो उस पोस्ट पर पहुंचने का जो भाव है वो ये है कि ऐसी संतान जिसके घर में हो, ऐसे भावों का धारी मैं हूं। जिनके यहाँ वो तीर्थंकरों का जन्म होता है वो साधारण व्यक्ति थोड़े होते हैं, या तो उसी भाव से या दूसरे भाव से मोक्ष जाते हैं। तो इसलिए उन भावों का निर्माण करने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ समाज में की गई हैं, तो वो उसका भली प्रकार से औचित्य जान करके और सही उसकी स्पिरिट में उसको स्वीकार करना। तो चलिए साहब, समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को, आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छाओ द्रव्य जान वे को, बंध विधि भान वे को, स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू ना सताए वे को भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धूप। जिनवाणी माता की जय।